बीजेपी के भ्रष्टाचार की फाइल मेरे पास है। अजित पवार की आखिरी चेतावनी, प्लेन क्रैश की क्या सुप्रीम कोर्ट में जांच होगी? 15 जनवरी 2026, बीजेपी के भ्रष्टाचार की फाइल मेरे पास है, अजित पवार कहते हैं। 28 जनवरी 2026, प्लेन क्रैश में अजित पवार की मौत। आखिर अजित पवार के पास वो कौन सी फाइल थी जिसे लेकर के अजित पवार ने भाजपा को डराया था? क्या ये महज दुर्घटना है या फिर साजिश? बताऊंगी सब कुछ आपको इस वीडियो में, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, आज सुबह 8:45 पर प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत हो जाती है। अजित पवार का निधन हो गया है। दोस्तों, इस खबर ने आज सुबह हर किसी को चौंका दिया, खास करके तब जब बीजेपी गठबंधन में रहकर महज 10-12 दिन पहले अजित पवार एक बहुत बहुत चौंकाने वाला खुलासा करते हैं। दोस्तों, थोड़ा पीछे चलती हूं। आपको याद होगा 2025 के शुरुआती दौर में एक ऐसा प्लेन हादसा हुआ। आपको याद होगा एयर इंडिया की फ्लाइट जिसमें खुद गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सवार थे, और यह भी एक खबर बाहर चल रही थी कि वो कुछ फाइलों के साथ लंदन का दौरा करने जा रहे थे। बिजनेस क्लास में सवार थे और वो विमान क्रैश हो जाता है। और आज की ये खबर, हो सकता है इसमें कोई संयोग ना हो सकता है ये सारी खबर जो है, या ये जो घटना घटी है, जो दुर्घटना घटी है, ये महज एक दुर्घटना हो। लेकिन जो सवाल पैदा हो रहे हैं, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो सवाल मौत से कुछ समय पहले भाजपा पर अजित पवार ने उठाया था, उसे थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करूंगी। 14-15 जनवरी की ये खबर है। खबर आती है अजित पवार के पास बीजेपी के भ्रष्टाचार की फाइल है, और ये बात खुद अजित पवार ओपनली कहते हैं। अजित पवार ने 25 साल पुराने एक सिंचाई प्रोजेक्ट में अपने ही सहयोगी दल बीजेपी के कार्यकाल में बड़ा घोटाला होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि 1999 में भाजपा शिवसेना की सरकार थी और उस समय पुरंदर लिफ्ट सिंचाई योजना के फाइल में लागत को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया था, और उसमें से सिर्फ पैसा भाजपा या गठबंधन निकाल पाया था, वो पैसा पार्टी फंड में ट्रांसफर हो गया था। किसने ट्रांसफर किया, इसमें पार्टी फंड में कितना पैसा गया, किसका जेब किस तरीके से उस समय भरे गए थे, किसे कितना लाभ हुआ, ये सब कुछ का डेटा जो है वो अजित पवार के पास है। अजित पवार ने धमकाया भाजपा को कि देखिए, फाइल तो मेरे पास है। बीजेपी ने उनके दावों पर सवाल उठाया। बीजेपी ने कहा कि अजित पवार पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, वो बस उससे ध्यान भटकाने के लिए अजित पवार ऐसा आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो भाजपा से सवाल है, उस दिन भी ये सवाल मैंने पूछा था कि अगर अजित पवार पर भ्रष्टाचार के आरोप है तो आप उनके साथ गठबंधन में कैसे आए? जिसके बाद दोस्तों शिवसेना की ओर से संजय राउत ने यह दावा किया था कि अजित पवार और शरद पवार के बीच नजदीकी जो है वो बढ़ रही है। दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं और अजित पवार जल्द ही घर वापसी कर सकते हैं। बीजेपी और अजित पवार के बीच पिछले काफी समय से ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुआ, जो निकाय चुनाव हुआ, जो मेयर इलेक्शन हुआ, इसके कुछ टाइम पहले से ही सब कुछ सामान्य नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है। और एक तरफ चुनावी नतीजे, निकाय चुनाव में, मेयर इलेक्शन में चुनावी नतीजे आते हैं और अजित पवार ने बीजेपी के भ्रष्टाचार की पोल खोलने की बात करते हैं। तब बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। बीजेपी ने कहा था कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये उम्मीद, ये एक्सपेक्ट हमने
अजित पवार से नहीं की थी। और जाहिर सी बात है भाजपा शायद इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाई। दोस्तों बीजेपी ने तब कहा था कि अगर उस समय मतलब 1999 की फाइल जिस समय अजित पवार के हाथ लगी वो सबके सामने फाइल रख देते तो उनकी ईमानदारी कम से कम साबित हो जाता। लेकिन इतने साल बाद ये बात करना ठीक नहीं है, ये उनसे अप्रत्याशित है, यानी ये उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया गया था और भाजपा इसे एक्सेप्ट भी नहीं कर पाई। अब दोस्तों क्या हुआ, अब जानते हैं कि आज सुबह 8:45 पर यह हादसा हो जाता है और हो सकता है कि ये बिल्कुल महज एक हादसा हो, इसकी कोई राजनीतिक पटभूमि ना हो, लेकिन इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने 10-12 दिन पहले भाजपा पर इतना बड़ा आरोप लगाया, जो भाजपा के साथ गठबंधन छोड़कर महाराष्ट्र में फिर से शरद पवार गुट के साथ मिल सकते थे या मिलने पर फिर से उनके गठबंधन पर बातचीत चल रही थी, वो अपने चाचा के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे थे, ऐसे समय में अचानक से ये हादसा क्या महज हादसा है? इस पर सवाल ममता बनर्जी ने उठा दिया। ममता बनर्जी ने इस हादसे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया, सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करे और इस मौत की जांच करे। ममता बनर्जी ने कहा कि इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ समय से अजित दादा जो है वो शरद पवार के संपर्क में थे, उनकी घर वापसी पर बात हो रही थी, हम इंडिया गठबंधन को और मजबूत करना चाह रहे थे, विपक्ष एकजुटता के लिए अजित पवार जो है वो शरद पवार के पास वापस आने वाले थे। ऐसे में अचानक से ये जो मौत, ये जो दुर्घटना घटी है, इसकी सुप्रीम जांच होनी चाहिए। सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा। मैसेज ऑफ अजित पवार, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian people. अब दोस्तों आप हमें बताइए, ये महज आपके लिए एक हादसा है या फिर इसमें आपको साजिश की बू आ रही है? 10-12 दिन पहले कहना कि भाजपा के भ्रष्टाचार की फाइल मेरे पास है, सारा का सारा डेटा मेरे पास है, किसने कितना खाया, किसे खिलाया, कैसे खाया, सब कुछ मैं जानता हूं। फाइल अगर सामने रख दी तो सरकार हिल जाएगी। अब ऐसे में अचानक से उनकी निधन, मतलब उनका ये निधन हो जाना, उनकी ये मौत दुर्घटनाग्रस्त, उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसके बाद क्रैश कर गया और वो जल के राख हो गए। क्या ये संयोग है, प्रयोग है, साजिश है या फिर महज दुर्घटना है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ती हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी इंस्टिंक्ट क्या है, कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।